दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। आई फील कि आप बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो और मैं ये भी मानता हूँ, ये थोड़ी सी डीप बात कहने वाला हूँ कि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि जेन जी आध्यात्मिक बन जाए। उसको सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अगर आपको इक्वेशन शुरू में पता चल जाए जी, तो फिर आपको आगे तक वो काम देती है। तो इसलिए जब हम 9th में थे तो जो मैथमेटिक्स की और साइंस की इक्वेशंस थी, लॉ ऑफ वेलोसिटी थे, तो हमारी टीचर क्या कहते थे, फंडामेंटल है, इसको अभी रट ले, इंजीनियर बनेगा तो भी याद रखनी पड़ेगी। तो हमको लगता था इतनी मेहनत क्यों चल रही है एक ही बात को। तो जो बुजुर्ग हैं, जो 80 पे पहुंच गया, 90 पे पहुंच गया, अगर उसे कोई नई बात पता चली, क्रांतिकारी, एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी बात पता चली कि यार लाइफ में ऐसा करना चाहिए था, रिलीजन का ये यूज था, इथिक्स ये थे, मॉरल्स ये थे, वैल्यू ये थी, सक्सेस ओरिएंटेशन के लिए ये एक काम मेरे को मिल जाता, तो उसके पास अब उसे इंप्लीमेंट करने के लिए वक्त बहुत कम बचा है, एनर्जी भी बहुत कम बची है, उसकी जैसे कहते हैं ना इच्छा भी बहुत कम बची है। लेकिन अगर यही बात किसी 15 साल के लड़के लड़की को मिल जाए, 16 साल के लड़के लड़की को मिल जाए, तो उसका तो मतलब जिंदगी बदल जाएगी एकदम। पूरी लाइफ उसके अंदर एक स्पिरिचुअल स्पार्क रहेगा और वो हजार लोगों की भीड़ में, डाइवर्स भीड़ में, जिसमें अलग अलग एथेनिटी, अलग अलग नेशनलिटी के लोग होंगे, वो अलग दिखेगा कि वो स्पिरिचुअल बंदा जा रहा है। वो उसके अंदर देखो एक पता चलता है। वो जो हिटलर वाला फोटो है जिसमें सब हे हिटलर कह रहे हैं और एक बंदा यूं करके बैठा हुआ है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस मैडनेस। वो बंदा बाद में उसको फांसी हुई, जो भी हुआ, बट वो बंदा स्पिरिचुअल था। उस पॉइंट पर, उस मैडनेस में, उस चारों तरफ से आते हुए जो अटैक है आपके पास, ग्लोबल अटैक है जो इस समय के जेनजी पर बहुत ज्यादा है, एक सेकंड के लिए वो खाली नहीं है। इधर से स्ट्रीक भेजनी है, इधर इंस्टा देखना है, इधर ये करना है, इधर ये करना है। ऐसे में अगर अंदर से वो स्पिरिचुअल है तो मुझे लगता है वो ज्यादा काम करेगा। तो ज्यादा जरूरत है, यू आर राइट, कि जो नए बंदे हैं, नए बच्चे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है। ओके। ये अगला सवाल मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, आपसे भी पूछूंगा कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में अंतर क्या होता है। अपने रिलीजन के बारे में भी कुछ कहा कि लाइफ के अंत में ये पता चल जाता है कि रिलीजन की अच्छा ये जरूरत थी। तो उस सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए और ये भी बताइए इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, स्पिरिचुअल होना क्या है कि आप अंदर से क्या है। स्पिरिचुअल होना यूरेनियम है और उससे बम बनाना है कि बिजली बनानी है, ये रिलीजन है। बहुत सिंपल है। ओके। स्पिरिचुअल सब हो सकते हैं, हर किसी रिलीजन के आदमी हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इस रिलीजन में हूँ तो मैं अपने आप को एक सेगमेंट में, एक ब्रैकेट में बांध लेता हूँ और मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल हूँ। तो फिर मैं उस कुत्ते के साथ भी जो मेरे साथ रहता है, जिसके साथ मैं रहता हूँ, बिल्ली के साथ भी, बाहर निकलती हुई गिलहरी के साथ भी, सुबह मेरे इस खेत में नाचते हुए मोर के साथ भी मेरा संपर्क है, मेरा उससे डायलॉग है, मेरा उससे इंटरेक्शन है, इस प्लेनेट पे जीने वाले दो आत्माओं की तरह। ये तभी हो पाएगा जब आप स्पिरिचुअल हैं, वरना आप रिलीजियस हो जाएंगे तो कह देंगे कुत्ते का रोया नापाक है हमारे मजहब में, कोई कह देगा फला नापाक है हमारे यहाँ, तो गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। सो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होने में यही अंतर है। और मैं हर बार कहता हूँ, मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, दुनिया में जितना दुख है, जितनी घृणा है, हेट्रेड है, जितना ब्लडशेड है, वो सब रिलीजियस कट्टरता की वजह से है, रिलीजियस फैनेटिज्म। और दुनिया में जितनी खुशी है, जितनी मोहब्बत है, जितना प्यार है, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से है। क्या स्पिरिचुअलिटी और मोहब्बत की वजह से आप यहाँ रह रहे हो और दिल्ली में नहीं? और कॉन्टेक्स्ट भी दीजिए कि मैंने अब क्या कहा, जिन लोगों को नहीं पता। दिल्ली में नहीं। ओके, हम दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं है, हम केवी कुटीर पर हैं, अपने खेत पर हैं। एक बहुत अंग्रेजी का प्रसिद्ध उपन्यास है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी का। सो और एक वर्ड्सवर्थ की पोइट्री भी है, आपने सुनी होगी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, जिनके यहाँ सैलरी 1 तारीख को पापा की आती थी और दूध वाले का बिल, अखबार वाले के पैसे, हमारी फीस के पैसे जाते थे, सो इन सब को बहुत आकर्षित करता था कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए और ऐसे पैसे होने चाहिए, मैं रोज कपड़े बदल सकूं, मैं लोगों को देखता हूं कैसे हैं, कैसे रहते हैं। सो इसके लिए आदमी जद्दोजहद करता है। मैंने भी एक सामान्य लेमैन की तरह जद्दोजहद करी, शो बिजनेस में गया, पैसा कमाया, घर अच्छा बनाया, गाड़ियां बड़ी खरीदी, बंगला बनाया। फिर अगर आप एक यूनाइटेड माइंड है, एक आप जागृत मस्तिष्क हैं जी, और जो तुम भी हो और अभी छोटे हो उम्र में, तो तुम्हें कुछ दिन बाद दिखेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक
अच्छे दिमाग और दिल का सबसे घटिया काम है पैसा कमाना। वाह। मतलब एक बहुत ही स्लॉटर हाउस टाइप है यार। इतना खूबसूरत दिल था, इतना खूबसूरत दिमाग था, क्या काम में लगाया। बट सोसाइटी ऐसी हो गई है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस हिस्से में रहते हैं दुनिया के, वहां सबको वो चीजें उपलब्ध नहीं है जो होनी चाहिए थी। साफ हवा, अच्छी सड़कें, ठीक अस्पताल। अगर आप कुछ ना कर रहे हो तो एक आपको छोटा सा इंसेंटिव 2000-3000 पॉइंट का, जो दुनिया में दूसरे देशों में मिलता है। और आदमी सोचता है कि यार मैं कुछ सोचूं, तो वो फेसबुक बना लेता है। वो सोचता है नहीं यार मैं कुछ सोचता हूं, तो वो एप्पल बना लेता है, वो कुछ और बना लेता है। हमारे यहाँ तो यही जद्दोजहद है कि घर बना लो, छत होनी चाहिए, शादी हो गई, बच्चा देखो। तो धीमे धीमे मैंने जल्दी कर लिया, मेहनत बहुत करी, जी तोड़ मेहनत करी। जितनी हो सकती थी उतनी मेहनत अपने प्रोफेशन में, पोइट्री में की, फिर सोशल एक्टिविज्म में की, फिर पॉलिटिक्स में की। और वन फाइन डे मेरे को लगने लगा कि अल्टीमेटली तो ये सब छद्म है, ये सब धोखा है, इसमें लगे रहना चाहिए। ठीक है, दुनिया है, घर है, परिवार है, खर्चे हैं, बट मजा यही है। तो मेरे को जब भी शो से वक्त मिलता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। आज तुम भी आयोगे खेतों से गुजरते हुए, लोग काम कर रहे हैं, बच्चे नहर में नहा रहे हैं, फसलों की सिंचाई हो रही है, मोर नाच रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक जिंदगी है, सुकून है। इसने मेरे अंदर भी एक जिसे कहते हैं एक चमक पैदा की है। मेरी आंखों और मेरे चेहरे पे भी एक चमक पैदा की है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी क्रिएटिविटी में और मेरी स्पिरिचुअल सेंसेस में भी इसने कैटलाइजिंग एलिमेंट का काम किया है। कि मैं यहाँ जो ध्यान करता हूँ बुद्ध के नीचे, जो मेरे यहाँ तालाब के किनारे बुद्ध हैं, मैंने इतने गहरा ध्यान बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में, बड़े बड़े ध्यान सेंटरों में, बड़े बड़े साधु सन्यासियों के अनुभव नहीं किया था जो संवाद यहाँ है। इसलिए मैं यहाँ हूँ। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, तो दिल्ली को मैं रास आता नहीं हूँ। मेरा एक शेर है कि इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से, द मास्टर्स ऑफ द गेम। पेशवा मतलब इट्स नॉट दैट पेशवा, मास्टर्स ऑफ द गेम, मास्टर ऑफ द थ्रोन। इस तरह हमने सुलह कर ली पेशवाओं से, उनकी सरकार रहे, अपना भी किरदार रहे। तो दे आर एंजॉयिंग द सरकार एंड आई एम एंजॉयिंग माई किरदार, माई कैरेक्टर। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।